हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप मेलवान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए थे, उसके रूल्स किए थे, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग उसकी एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल ईजी आपके पास आता है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक्सरसाइज इसकी हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एच साइलेंट हो और तब आपके पास क्या आ जाएगा यानी कि आपके पास वावल की साउंड आ रही है, एच सो साइलेंट हो गया तो आपके पास क्या आ रहा है ऑनेस्ट। तो वावल की साउंड आ रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा एन। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सेकंड आपके पास है दिस इज डैश इजी क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गया, वावल आ गया और वावल की ही साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा एन। यहाँ आ जाएगा एन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। थर्ड आपके पास है रवि वांट्स डैट पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा, पेयर ऑफ जीन्स का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा हों। लेकिन जब भी आप कपड़ों की बात करते हो, शर्ट की बात करते हो, पैंट की बात करते हो, ट्राउज़र की बात करते हो, तो आप हमेशा पेयर यूज करते हो। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब ये नहीं है कि उसे 2 या 3 जीन्स चाहिए। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब उसको एक ही जीन्स चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ जीन्स का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें आपके पास क्या होती है, 2 लेग होती है। ठीक है, तो पेयर ऑफ जीन्स बोला जाता है। इसी तरह ट्राउजर को भी पेयर ऑफ ट्राउजर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का ही साउंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पेयर ऑफ जीन्स का या फिर पेयर ऑफ ट्राउजर का मीनिंग क्या होता है कि हम एक ही जीन्स या फिर एक ही ट्राउजर की बात कर रहे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि पेयर ऑफ जीन्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं, क्योंकि ए तो कई बार एक को डिफाइन करता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया रवि वांट से पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि रवि को क्या चाहिए, एक जीन्स चाहिए। आपके पास देखो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस भी आएंगे, या तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ेंगे या फिर इंग्लिश को हिंदी में। तो आपको मैं यहाँ पे बताता रहूँगा किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हो। फोर्थ देखिए आपके पास है कैलिफोर्निया बॉर्डर्स डैश पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे देखिए हमने रूल पढ़ा था कि ओशियन जो भी है उनके साथ हमेशा क्या लगता है, द। तो ओशियन जब भी आ जाता है आपके पास, ओशियन का नेम आ जाता है, तो उसके साथ आपके पास क्या लगता है, द। फिफ्थ देखिए आपके पास है डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये आपने सुना भी होगा बहुत बार कि डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, की एक जो एप्पल रोज़ाना वो डॉक्टर को दूर रखता है, यानी कि हमें बीमारियों से दूर रखता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एन। एप्पल है, ए वावल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एन। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 6 आपके पास है देखिए इट ब्रीज्ड फ्रॉम डैश वेस्ट ऑफ ऑल डे। ब्रीज्ड हमारे पास क्या होता है, हवा। ब्रीज होता है हवा। ठीक है, तो उसी की आपके पास सेकंड फॉर्म होगी ब्रीज्ड फ्रॉम डैश वेस्ट ऑफ ऑल डे, यानी कि जो हवा चल रही है कहाँ से चल रही है, वेस्ट से। तो एक दिशा की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा द। ये आपको बताया था कि यूनिक चीज़ की जब भी बात होती है तो वहाँ पे क्या यूज करते हो आप, द। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा द। इट ब्रीज्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ ऑल डे, यानी कि सारा दिन किस तरफ से हवा चल रही है, वेस्ट से हवा चल रही है। 7th देखिए आपके पास है व्हाट इज डैश ऑफर लेटर। ठीक है, तो 7th आपके पास है व्हाट इज डैश ऑफर लेटर। अब ऑफर में आपके पास ओ क्या है, वावल है, वावल ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एन। तो ये आ जाएगा एन कि व्हाट इज एन ऑफर लेटर, की ऑफर लेटर क्या है, इसका हिंदी क्या बनेगी, इसकी ऑफर लेटर क्या है। 8th है व्हाट डैश अगली पिक्चर। व्हाट डैश अगली पिक्चर, यू आ रहा है, वावल है, वावल ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एन। ये आ जाएगा एन। नेक्स्ट देखिए आपके पास है देयर इज डैश बीहाइव। बीहाइव क्या होता है, बी आपको पता है, बी होती है मधुमक्खी, और हाइव क्या हो जाएगा, बीहाइव क्या हो जाएगा, मधुमक्खी का
छत्ता। देयर इज बीहाइव यानी कि वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास है 10th, मिया हैज डैश डॉग, यानी कि मिया के पास क्या है, एक कुत्ता है, एक डॉग है। बिल्कुल जनरल बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर डॉग के बारे में हम बात नहीं करें, तो दा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। मिया हैज ए डॉग, यानी कि मिया के पास एक कुत्ता है। 11th है हमारे पास नेक्स्ट, हैव यू बीन टू डैश आर्कटिक। अब आर्कटिक भी आपके पास एक जगह का नाम लिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, आपको बताया था कि इनके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, द। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, हैव यू बीन टू दी आर्कटिक, यानी कि क्या तुम कभी आर्कटिक गए हो। उसके बाद 12th हमारे पास है, आई लाइक डैश बुक विच यू बोट। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आई लाइक डैश बुक विच यू बोट। इसकी हिंदी अगर बनाए तो क्या बनेगी कि आई लाइक डैश बुक, मुझे वो बुक पसंद है, विच यू बोट, जो तुमने खरीदी है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सेंटेंस सिर्फ इतना होता, आई लाइक डैश बुक, तब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता, ए आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाता ए, क्योंकि वाव आपके पास कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट से पहले ए आ जाता। लेकिन उसके बाद जब आप नेक्स्ट देखोगे इसको, यहाँ पे आ रहा है विच यू बोट, यानी कि एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है, जिस बुक को उसने खरीदा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर की जब भी बात होती है तब आपके पास क्या आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है द। एक स्पेसिफिक की बात होती है, एक पर्टिकुलर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा द। आई लाइक द बुक विच यू बोट। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहाँ तक हमारे पास होता है आई लाइक डैश बुक, तब आपके पास यहाँ पे क्या जाता ए, आई लाइक ए बुक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, विच यू बोट, जो तुमने खरीदी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 13, आई शैल गिव यू डैश 2 रुपी नोट, कि मैं तुम्हें 2 रुपये का नोट दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 आ रहा है तो 2 से पहले ए तो आएगा नहीं, क्योंकि ए का मतलब तो एक होता है, कि हम ऐसे तो बोल लेंगे नहीं कि मैं तुम्हें 1-2 रुपये का नोट दूंगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही बोला जाएगा और ऐसे ही इसमें आएगा। देखिए, और मैंने आपको ये कराया भी था जब रूल्स कराए थे, तो उसमें हमारे पास एक था भी, ए 1 मैन आर्मी, ए 1 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे जैसे 1 रुपी नोट है वैसे ही 2 रुपी नोट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए। ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपी नोट, यानी कि एक ही नोट की बात हो रही है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नोट के बारे में बात हो रही है। ए 2 रुपीट नोट, 2 रुपी नोट, आई शैल गिव यू 2 रुपीट नोट, यानी कि मैं तुम्हें 1-2 रुपये का नोट दूंगा। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी कि ए 2 रुपीट नोट, और वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए 1 रुपी नोट, या फिर ए 1 मैन आर्मी, ए 1 मैन शो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा साउंड आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आ गया ए। नेक्स्ट 14 है, आई रीड डैश बाइबल। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी स्पिरिचुअल बुक के बारे में बात होगी, किसी ग्रंथ के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज करोगे आप, द। तो यहाँ पे आ जाएगा द। नेक्स्ट है 15, डैश फार्मर बोट डैश ऑक्स डैश काउ एंड डैश गोट, यानी कि इसकी हिंदी क्या बनेगी कि फार्मर यानी कि किसान ने क्या खरीदा, ऑक्स, काउ एंड गोट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा। अब इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा आ गया तो इसमें कैसे करेंगे। बस आपको नेक्स्ट जो होता है वो वाला देखना है, डैश फार्मर बोट। अब किसी पर्टिकुलर फार्मर के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए फार्मर बोट डैश ऑक्स। अब एक ही ऑक्स की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर ऑक्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ओ है हमारे पास, यानी कि क्या हो गया हमारे पास हो गया वावल साउंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। ए फार्मर बोट एन ऑक्स डैश काउ।
अब सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए फार्मर बोट एन ओक्स ए काउ एंड ए गोट, यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो यह आपके पास बन गया पूरा ए फार्मर बोट एन ओक्स ए काउ एंड ए गोट। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जैसे आप बाकी को सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही इसको करना है, बस आपको ये देखने कि उसके आगे क्या आया हुआ है। 16 आपके पास है आई ओन डैश BMW कार, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए आई ओन ए BMW कार। नेक्स्ट आपके पास है 17 देयर इज डैश कार इन फ्रंट ऑफ डैश हाउस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देयर इज ए कार इन फ्रंट ऑफ डैश हाउस। तो यहाँ पे तो आपके पास आ गया ए देयर इज ए कार, एक कार के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर कार के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आ गया ए। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ डैश हाउस, अब किसी एक पर्टिकुलर घर की बात हो रही है कि उस घर के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द, यहाँ पे आ जाएगा द देयर इज ए कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास आर्टिकल की एक्सरसाइज, इससे रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज और भी लेके आएंगे या फिर इसका एक मॉक टेस्ट बना के हम आपके पास लिंक डाल देंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इसे नेक्स्ट टॉपिक हम आगे जो प्रेपोजिशन हमारे पास है और जो भी टेंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।